student, today's subject is EVS. In EVS, I will teach you the green plants. Okay, this topic is your first chapter in EVS. Okay, so green plants में हम first पहले पढ़ेंगे लीफ के बारे में. ठीक है, लीफ के बाद में हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं उसके बारे में. और थर्ड टॉपिक होगा इसमें इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स इंटरडिपेंडेंस होते हैं. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज लीफ. सो लीफ, a leaf is a flat structure growing from the stem or branch of a plant. एक लीफ क्या होती है? एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रो करता है स्टीम और प्लांट के स्टीम और ब्रांच से. ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन. द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन द लीव्स. क्लोरोफिल नाम का एक ऐसा वर्णक होता है, वर्णक उपस्थित होता है लीव्स में, जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देता है. क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो लीव्स को ग्रीन कलर देता है. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसे बोलते हैं लीफ ब्लेड. ये जो देखो फ्लैट पार्ट है ना लीफ का, इसे बोलते हैं लीफ ब्लेड. द पार्ट दैट अटैचेज द लीफ टू द स्टीम और ब्रांच, वो पार्ट लीफ का जो कि अटैच करता है लीफ को स्टीम और ब्रांच से या फिर सपोर्ट, और सपोर्ट द लीफ इज कॉल्ड द पेटियोल, और सपोर्ट देता है लीफ को वो होता है पेटियोल. पेटियोल होता है ये, इसे स्टीम भी बोलते हैं, तना. ठीक है, जो कि सपोर्ट देता है लीफ को वो होता है पेटियोल. लीफ हैज़ ए मेन वेन कॉल्ड द मिडरिब. लीफ में एक मुख्य सिरा होता है जिसे मिडरिब बोलते हैं. मुख्य सिरा ये होता है, ये जो लीफ के बीच में से एक लंबी लाइन जा रही है और इसके छोटे छोटे यहाँ देखो ब्रांचेस निकल रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं वेन्स. ये जो बीच वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं मिडरिब, और ये जो इसके छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं इन्हें बोलते हैं वैन. वैन क्या करता है? जो प्लांट्स को इनको है ना वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, सो leaf has a main vein called the midrib and many small veins branching off from it. एक मुख्य सिरा होता है लीफ में जिसे बोलते हैं मिडरिब, और इसके छोटे छोटे वेंस निकलते हैं, इस शाखा से छोटे छोटे वेंस निकलते हैं इस मिडरिब से. ठीक है, these small veins transport water, minerals and nutrients to and from the leaves of ए प्लांट्स. और ये छोटे वेंस जो होते हैं वो पौधों की पत्तियों से पानी, पोषक तत्व, खनिज को ले जाते हैं. ठीक है, द अंडरसाइड ऑफ एवरी लीफ हैज़ टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीफ के नीचे की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं. ये आप देख सकते हो इधर साइड में स्टोमेटा. ठीक है, ये होता है स्टोमेटा. स्टोमेटा आर लाइक द नोस्ट्रिल ऑफ ए प्लांट दैट हेल्प देम टू ब्रेथ. स्टोमेटा नोस्ट्रिल की जैसे होती है एक प्लांट में, जो कि उसे हेल्प करती है ब्रेथ लेने के लिए. स्टोमेटा प्लांट्स को हेल्प करता है ब्रेथ लेने के लिए. टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गार्ड सेल्स. जो टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीन मीन्स फली होती है. ठीक है, ये जो बीन के शेप के जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स. ठीक है, सराउंडेड द स्टोमेटा. जो स्टोमेटा होते हैं उसके चारों ओर ये गार्ड सेल्स होते हैं. ठीक है, स्टोमेटा को चारों ओर से घेरे हुए गार्ड सेल्स होते हैं जो कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बीन की शेप में होते हैं, टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को. गार्ड सेल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को. सो ये तो हुई लीफ. अब हम पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड. प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है,
ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मीन्स होता है यहाँ पे लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर, सिंथेसिस मीन्स एक साथ रखना। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग हो गया प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लीव्स में होता है। दैट इज वाई, ये इसलिए होता है क्योंकि लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ ए प्लांट, क्योंकि लीव्स को हम कह सकते हैं या फिर बोला जाता है फूड फैक्ट्री और किचन प्लांट का। जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री और किचन होती है प्लांट की। ठीक है, द फॉलोइंग थिंग आर रिक्वायर्ड बाय ए प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो इसमें कुछ फॉलोइंग थिंग्स है जो कि रिक्वायर्ड होती है एक प्लांट में कैरी करने के लिए फोटोसिंथेसिस, कैरी आउट करने के लिए फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड होता है लाइट, थर्ड होता है वाटर एंड फोर्थ होता है क्लोरोफिल। सो लाइट इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। जो लाइट होती है वो मोस्टली कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? सन से। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन लीव्स में, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देता है, तो ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल, तो ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑब्जर्व द सनलाइट। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में ऑब्जर्व करने के लिए सनलाइट को। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स, ऑब्जर्व करने के लिए सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो एंटर्स करते हैं लीव्स में किसके थ्रू? स्टोमेटा के। वाटर इज टेकन इन बाय द रूट्स। और जो वाटर लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? बाय द रूट्स। एंड कैरी टू द लीव्स बाय द स्टीम। एंड कैरी किया जाता है लीव्स में किसके द्वारा? स्टीम के द्वारा। द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसाइज आर शुगर एंड ऑक्सीजन। जो प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसाइज के वो होते हैं शुगर एंड ऑक्सीजन। यहाँ देखो एरो में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये यूज किया जाता है। लाइट एंड क्लोरोफिल, शुगर एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स यूज द प्रिपेयर्ड फूड फॉर ग्रोथ एंड अदर फंक्शन। प्लांट्स में फूड तैयार किया जाता है। यूज द प्रिपेयर्ड फूड, प्लांट्स यूज द प्रिपेयर्ड फूड फॉर ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस। जो प्लांट्स में प्रिपेयर फूड होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ग्रोथ करने के लिए और अदर फंक्शंस के लिए। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर किया जाता है फॉर्म ऑफ द स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, सो ये हो गया लीफ एंड हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। ओके, तो फिर वो हुआ लीफ और हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड हमने रीड किया। अब उसमें कुछ मेन टॉपिक थे, कुछ मेन वर्ड्स थे जिनके यूजेस आपको मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लीव्स में होती है। ठीक है, द पिगमेंट दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। एक क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देता है। ओके, स्टोमेटा, tiny opening on the underside of the leaves that help the plant to breathe। एक छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं उसमें जो कि लीव्स के नीचे की साइड होते हैं और प्लांट को हेल्प करते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने में। पेटियोल, द पार्ट ऑफ ए लीफ दैट होल्ड इट टू द स्टीम और द ब्रांच ऑफ द प्लांट। एक पार्ट होता है लीफ का ऐसा जो कि स्टीम और ब्रांच से उसे होल्ड किए हुए रखता है। प्लांट का एक ऐसा, लीफ का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि लीव्स को प्लांट से होल्ड करके हुए रखता है।
जोड़े हुए रखता है, ठीक है, तने और ब्रांच, स्टीम और ब्रांच से जोड़े हुए रखता है, वो होता है पेटियोल। सो दिस टॉपिक इज योर होमवर्क। ये जो मैंने रीड करवाया है और उसमें से कुछ को जो मेन टॉपिक लगे वो मैंने यहाँ राइट किए हैं या वर्ड्स राइट किए हैं। तो ये आपका होमवर्क है और ये आपको होमवर्क नोट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है और इसके आप ईवीएस की एक अलग से नोटबुक डालोगे और फ्रंट पेज पर अपना नाम, क्लास, फादर नेम, मोबाइल नंबर सारे राइट करोगे और जहाँ से आप राइट करना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको ये 3 जो टॉपिक है ये होमवर्क के लिए दिए हैं, दिस इज़ योर होमवर्क। तो इनको आपको नोटबुक में नोट करना है और जहाँ से आपने इसने नोट करना स्टार्ट किया वहाँ ऊपर अपना नेम, डेट राइट करोगे, ओके। और याद रखना कि नीट एंड क्लियर राइट होना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।